Good morning, my friends. I am Vishal Kashyap. Now I am starting chapter first, class 11th, sets. Now I am discussing about the types of set. तो आइए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में और जानते हैं ये कौन है और इसका डिफिनेशन हम लोग पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट में सबसेट। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सबसेट का। तो सबसेट क्या है? जैसे कि अगर हम इसको एक जनरल वे में समझे तो एक सेट को यदि हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक पेंसिल है, एक सेट, तो इसका जो टुकड़ा होगा या तो ये पेंसिल ही हो सकता है या इसका हाफ हो सकता है या इसका छोटा टुकड़ा हो सकता है या पूरे का पूरे हो सकता है। ठीक इसी तरह से हम जब बात करेंगे सबसेट की, तो सबसेट जो होता है वह उसी सेट के एलिमेंट से बनता है, यानी वह सेट के इक्वल हो सकते हैं और उस सेट से कम भी हो सकते हैं। यानी अगर हम बात करें कि ये अगर चौक है, इसको तोड़ करके अलग कर दें तो वो जो दूसरा चौक होगा वह भी क्या होगा, इसी का एक पार्ट होगा, इसी का एक हिस्सा होगा। इसका मतलब है कि या तो ये इक्वल टू होंगे तब भी हो सकता है, या वो जो दूसरा चौक है वह इसी चौक से का पार्ट है। तो आइए जानते हैं सबसेट के बारे में और इसी कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि सबसेट क्या है। तो ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, यानी एक सेट हमने ए लिया और दूसरा बी लिया, तो ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए जो मेरा सेट है उसका प्रत्येक एलिमेंट जो होना चाहिए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वह क्या होना चाहिए, बी के एलिमेंट का होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? इट इज रिटन एज ए सबसेट बी। यहाँ पे देखिए इस नोटेशन में दो तरह का नोटेशन हमने इसमें यूज करेंगे सेट में। एक है ये जो सबसेट का साइन है, इसके नीचे में देखिए छोटा सा लाइन लिखा हुआ है इक्वल टू का, ये सबसेट। यहाँ पे इसका नोटेशन का ये अर्थ हुआ ये इक्वल टू भी हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर के हम इसे बात करेंगे कि मान लेते हैं कि a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू 1 2 3 4 5 अगर दोस्त है, तो ये देखिए कि जो सेट a का जो एलिमेंट है वह सेट b में भी है, यानी b के ही एलिमेंट से हमने एक सेट लिया है जो सेट a है। जाहिर सी बात है कि सेट a जो होंगे वह सबसेट होंगे। तो अब सबसेट और प्रॉपर सबसेट इसमें थोड़ा सा अंतर है, नोटेशन में भी हल्का सा स्लाइटली आपको डिफरेंस मिलेंगे। तो ये सबसेट की बात कर रहे हैं तो सबसेट में इक्वल टू भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर सेट की बात करते हैं, प्रॉपर सबसेट की, तो वहां पे इस डिफिनेशन को हम देखते हैं कि इफ ए सबसेट बी, इस नोटेशन को देखेंगे कि यदि ए सबसेट हो बी का और ए बी के इक्वल टू नहीं हो, यानी दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे, इस पोजीशन में ए और बी जो सेट हैं वो इक्वल नहीं होंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ए जो है वह प्रॉपर सबसेट है बी का, और इसका जो नोटेशन होगा वो सिंपली ये होगा, यहाँ पे इक्वल टू ए से लाइन नहीं देंगे, उसका मतलब होता है वो इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन जब ये प्रॉपर सबसेट है तो वहां पे इक्वल टू नहीं होंगे। इस बात को थोड़ा सा गौर करके देखने की बात है कि यहाँ पे नोटेशन देखिए ए सबसेट, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये नोटेशन है सबसेट का, और इस तरह से प्रॉपर सबसेट की जब बात करते हैं तो ये प्रॉपर सबसेट का नोटेशन है। अब सुपर सेट क्या है? तो जाहिर सी बात है कि ये अगर मान लेते हैं ये ए जो है सेट और ये जो बी है सेट, तो ए सेट जो है इसका एलिमेंट बी का ही एलिमेंट है, तो ये तो सबसेट हुए और बी क्या कहलाया, इसका सुपर सेट कहलाया। तो वही लिखे हैं सुपर सेट किसको कहेंगे, इफ ए सबसेट बी देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, इट इज रिटन एज बी सुपर सेट ऑफ ए। तो थोड़ा सा साइन को हम यहाँ पे चेंज करते हैं, बी सुपर सेट ऑफ ए, साइन देख लीजिए। तो हम देखें कि सबसेट क्या है और फिर देखें कि प्रॉपर सेट क्या है, प्रॉपर सबसेट इस पर चर्चा किए, और फिर हम लोग देखें सुपर सेट किसको कहते हैं। अब आइए आगे हम लोग सेट इस पे बात करते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या है। तो देखिए इफ देयर आर सम सेट
under consideration, then there happens to be a set which is superset of each given set. It's called universal set. Let A equal to 1, 2, B equal to 2, 3, 4, and C is set 5, 6. Here are the three sets. A is this much, B is this, and C is this. Therefore, the set under consideration, then there happens to be a set which is superset of each given set. It means that the superset of A, superset of B and the superset of C, सभी सेट का जो एक सुपरसेट होंगे वह क्या कहलाएंगे? यूनिवर्सल सेट. अब ये सुपरसेट U हमने लिया है, इसमें देखिए ये एलिमेंट जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये सुपरसेट A का भी है, ये सुपरसेट B का भी है और ये सुपरसेट C का भी है. इसका मतलब जितना सारा सेट हमको दिया हुआ है उस सबों का जो सुपरसेट होगा वह क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट. अब आते हैं पावर सेट की बात करते हैं. पावर सेट क्या है? क्योंकि इस दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यूनिवर्सल सेट और पावर सेट, इस दोनों को कभी कभी आदमी सेम समझ लेता है, ये दोनों सेम है नहीं. तो इसमें देखिए ये यूनिवर्सल सेट किसको कहेंगे? तो फिर से एक बार इसको देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट वे सेट होते हैं जो सुपर सेट हो सभी सेट के. लेकिन जब पावर सेट की बात करते हैं तो पावर सेट द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, यानी किसी सेट का जितना सारा सबसेट हम बना सकते हैं उन सभी का जो कलेक्शन होता है वह कहलाता है पावर सेट. अब जैसे हम मान लेते हैं कि कोई नॉन एम्प्टी सेट A है और इसका एलिमेंट मान लेते हैं कि अगर 1 और 2 हो, तब इसका कितने सबसेट होंगे? तो देखते हैं इसका सबसेट की क्या होंगे. तो पहला सबसेट तो 5 होगा, दूसरा क्या होगा 1, तीसरा क्या होगा 2 और चौथा सबसेट कौन होंगे? खुद होंगे, तो 1 और 2. इस तरह से सेट A के जो सबसेट हो गए वह 1, 2, 3 और 4 सबसेट हो गए. अब यदि इसको हम लिखें P A पावर सेट ऑफ A, तो इसको कैसे लिखेंगे देख लीजिए. ये 5 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 1, 2. इस तरह से ये सेट इसका क्या कहलाया? पावर सेट. तो पावर सेट में क्या होता है कि सबसेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट A, all subset of a set A, the set containing the all subset of set A is called power set. पावर सेट में हम लोग जानेंगे कि इसमें एलिमेंट कितने होंगे. तो एक फॉर्मूला है वो 2 का पावर n. इसमें एलिमेंट का जो होता है PA, अगर नंबर ऑफ कहें PA में कितने एलिमेंट होंगे, तो PA का नंबर ऑफ अगर कहा जाए तो 2 का पावर n होता है. इस चीज को याद रखिएगा कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A जो होंगे उसमें कितने होंगे 2 का पावर n. यहाँ पे n कितने एलिमेंट हैं, तब जाहिर सी बात है इस पे लगाते हैं हम लोग इस रूल को. तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं 2, तो 2 का पावर 2, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 का पावर n. तो 2 और n नंबर ऑफ जो इसमें एलिमेंट है, तो 2, तो यानी ये हो गए आपको 4, 2 2 जा 4. यहाँ में देखिए 1 2 3 और 4. इस तरह से हम लोग पावर सेट के एलिमेंट कितने होंगे यह कर सकते हैं. आइए अब हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे वह होगा इंटरवल के बारे में. इंटरवल क्या है और इसमें इंटरवल को हम डिफाइन करेंगे और उसमें देखेंगे, क्योंकि इंटरवल में बहुत कंसेप्चुअल चीज है और बहुत आदमी कंफ्यूज करता है. तो हम इंटरवल पर चर्चा करते हैं. एज सबसेट ऑफ R, यहाँ बात करते हैं इंटरवल के बारे में. तो इंटरवल हमने लिया है एज सबसेट ऑफ R, रियल नंबर है, इस पर हम डिफाइन कर रहे हैं. मान लेते हैं कि A B belongs to R, एलिमेंट है R का, एंड A लेस देन B. मैंने ऐसा लिया है रियल नंबर का ताकि A B जो हो 2 रियल नंबर हैं और A जो है वह लेस देन B है. इस पर हम डिफाइन कर रहे हैं. तो पहला जो इंटरवल है वह है क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल इसको देखिए कैसे डिनोट करते हैं. तो ये
बिग ब्रैकेट है और इसके अंदर ए और बी हमने लिखा है। तो क्लोज इंटरवल यानी बिग ब्रैकेट में इधर से भी और इधर से देख रहे हैं, ये क्लोज इंटरवल कहलाता है। और इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू R सच दैट a यानी x का जो वैल्यू होगा वह a के इक्वल टू भी होगा और उससे बड़ा, और b के इक्वल टू और उससे छोटा, यानी x का वैल्यू जो होगा वह a से b तक लाइज करेगा। अब इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली लाइन पे देखें तो सपोज कीजिए कि मेरा ये नंबर लाइन है और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है a, इसको इस तरह लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बनाते हैं b, ये है a और ये है b, तो क्लोज इंटरवल जो होंगे, पहला ये क्लोज इंटरवल का फिगर बनेगा वह इंक्लूडिंग a एंड इंक्लूडिंग b बोथ, यानी यहां से लेकर और इस जगह तक का जो वैल्यू होगा वह क्या कहलाएगा, क्लोज इंटरवल। दैट इज द क्लोज इंटरवल a b, this is equal to x belongs to R where x is greater than equal to a and less than equal to b. This is known as the closed interval. Now open interval AB written as the open interval AB, x belongs to R such that x is greater than not equal to, only greater than x, greater than a or less than b. The value of x is lies between a and b. Also we see here in number line, this is the a and this is b. So the open interval AB means the value of a and b not lies, and the value between a and b, this is called the open interval. Open interval means the lies between a and b, not a not b. Here the sign x is greater than a or less than b. And the third, right half open interval. Right half open interval. This is the close and the open right side. So is right half open interval. Right side open here and the left side close. Right side open, so it is known as the right half open interval. And this value lies between x is greater than equal to a and less than b. Now x belongs to R such that x greater than equal to a or less than b. The third condition, in number line, representation of number line, we watch here, this is the number line and the value a and b, AB. So the right half open interval shows that the value including a but not b, the value here a to b not b, this is the right half open interval. And the fourth, left half open interval, this shows that the open here a and the close b, so the left side open and right side close, it is written as the left half open interval. The value of x is open here, so not a, x greater than a including b, that is x less than equal to b. So written here in the set, x belongs to R such that x is greater than a but less than equal to b. The value of x lies here. The fourth case is shown here. The fourth case will be
फर्स्ट केस, सेकेंड केस, third case, and the fourth here, fourth case, this is the, and this much A and B left half open interval means not A but B, so the value A to B including B, this is the condition, and the interval of the subset of R is defined, and watch here carefully to understand this. The again repeat, closed interval AB means A and B also included. Open interval, this is the closed interval including A and B. Open interval means the value and A and B not lies here the set, but in between A and B all values represent here. Right half open interval means the value when X is lie between including A but not B, and the value lies between A and B included A not B. And the fourth left half open interval, so that the value of X lies between A and B including B not A, यानी A को छोड़ करके B इसमें लाइज करता हो। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इंटरवल के बारे में जाना। इंटरवल क्या है? अब जो हम बात करेंगे वह होगा ऑपरेशन ऑफ सेट। आइए हम लोग देखते हैं कि सेट पे ऑपरेशन हम लोग कैसे लगाते हैं। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, फिर इस तरह से A माइनस बी क्या होंगे, B माइनस ए क्या होंगे। तो देखते हैं हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशन सेट्स पे क्या सब है। तो पहला इसमें हम कड़ी में बात करते हैं। इस कड़ी में पहली बात है यूनियन ऑफ सेट्स, यानी यूनियन क्या है। तो देखते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी कोई दो सेट हो, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी, एंड डिफाइंड एज is the set of all those elements, यानी A यूनियन B जो होंगे वह सेट होंगे ऐसे दोनों एलिमेंट के, all those element which are either in A और in B, या तो वह सेट A का हो और इन सेट B का हो, और इन बोथ A and B, या तो वह सेट A का एलिमेंट होगा या तो सेट B का होगा या दोनों का हो सकता है। ऐसे एक एग्जांपल देखें हम लोग कि A इक्वल टू यदि हमने लिया 1 2 और 3 और B इक्वल टू एक सेट हमने लिया 2 3 और 4, तो A यूनियन B क्या होंगे? तो A यूनियन B होंगे, तो ऐसा सेट जो A यूनियन B इक्वल टू, देखिए तो ऐसा सेट होगा 1 2 3 और 4, दोनों को मिला करके हमने एक सेट बनाया जो ए यूनियन बी कहलाता है। अब देखिए एलिमेंट 1 की जब बात करते हैं तो 1 या तो ए का होगा या नहीं तो बी का होगा, या हो सकता है कि दोनों का हो, सो है नहीं, यहाँ 1 का ही है। 2 देखिए 2 इसमें भी है इसमें भी है, यानी ये जो एलिमेंट 2 है वो एलिमेंट ए का भी हो सकता है, एलिमेंट बी का भी हो सकता है, बोथ का हो सकता है। इस तरह से अगर 3 हम लोग देखें तो 3 दोनों में है। 4 अगर बात करें तो 4 ए का नहीं है लेकिन बी का है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा सेट दो एलिमेंट्स व्हिच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी, ऐसा एलिमेंट जो होंगे ए यूनियन बी के वो या तो ए के होंगे या तो बी के होंगे या दोनों हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है एक सिर्फ ए के एलिमेंट है, 4 सिर्फ बी के हैं, 2 दोनों के हो सकते हैं, ए के और बी दोनों के। वही कंडीशन यहाँ पे है कि या तो ये ए के होंगे या तो ये बी के होंगे या नहीं तो दोनों के हो सकते हैं। तो इस एग्जांपल से आप ये सीखे होंगे कि ए यूनियन बी की बात करें तो दोनों का मिला हुआ रूप कहलाता है
ए यूनियन बी। समझ में आ गया होगा कि ए यूनियन बी क्या है। तो एलिमेंट जो होंगे या तो ए के होंगे या तो बी के होंगे या दोनों के होंगे। अब हम लोग इंटरसेक्शन को देखते हैं। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। द इंटरसेक्शन of sets A and B denoted by A intersection B is the set of all elements which are common to both A and B। यानी इंटरसेक्शन मीन्स अगर सीधा सीधी बात करें तो A और B दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो इंटरसेक्शन कहलाते हैं। यानी ए एंड बी, वहां पे देखिएगा यूनियन में ए और बी और बोथ ए एंड बी था, लेकिन यहाँ पे ए एंड बी की बात हो रही है। अगर हम सेट एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू यदि हम ले 1 2 और 3 और यदि बी इक्वल टू हम ले 2 3 और 4 तो सेट है। तो यहां देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगे। ए इंटरसेक्शन बी में देखना है तो वे ऐसे एलिमेंट जो दोनों में हो, कॉमन हो। तो कॉमन देखिए क्या सब आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये 2 कॉमन है, फिर यहाँ देखिए ये 3 है और तो कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये जो है ए इंटरसेक्शन बी जो होंगे वो 2 और 3 होंगे। ऐसे सेट भी हो सकते हैं जिसका इंटरसेक्शन कुछ नहीं हो, तो वहां पे जो इंटरसेक्शन होंगे वो 5 होंगे। मान लेते हैं कि ए इक्वल टू यदि ऐसा करें कि 1 2 अगर हो और बी इक्वल टू कोई सेट हो जो कि 5 और 6 हो। अब हम यदि ए इंटरसेक्शन बी करें तो यहाँ पे हमें 5 मिलेगा। तो यदि दो सेट जिसका इंटरसेक्शन 5 हो वे सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। अगर इंटरसेक्शन 5 हो तो वह कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। अब अगर इस दोनों का यूनियन करें तो यूनियन क्या होंगे, यानी ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी क्या सब होगा, तो दोनों को कंबाइन करके लिख देना है यहाँ पे 1 2 5 6 1 2 5 और 6। इस तरह से हमने आज यूनियन और इंटरसेक्शन सीखा। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।